Hello everyone. So again, welcome in my YouTube channel, Learn Chemistry. Okay. So our today's topic is in continuation with the last topic. So today we will learn about how to determine the experimentally determine the order of the reaction. तो ऑर्डर कैसे पता करते हैं हम रिएक्शन का एक्सपेरिमेंटली क्या मेथड्स हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि रेट लॉ एक्सप्रेशन में आपने पढ़ा था कि व्हाट इज रेट लॉ. According to rate law, if the reaction is A की पावर P, B की पावर Q and C की पावर R, so their sum is CQR is provide you the order. Okay, PQR will provide you the order. ठीक है, अब इसको पता करेंगे कि एक्सपेरिमेंटली कैसे फाइंड आउट करते हैं हम ऑर्डर को. So today's topic is experimental methods of determination of order of reaction. Experimental methods of determination of order of reaction. तो फर्स्ट मेथड जो है इसमें वो है आपका ग्राफिकल मेथड. देखो ग्राफिकल मेथड में वो कहता है अगर आपके सामने प्लॉट आ गया कोई ऐसा रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का आ जाए, ठीक है, रेट इज मोल पर लीटर पर सेकंड, कंसंट्रेशन क्या है मोल पर लीटर, ठीक है, और प्लॉट कैसा आ जाए पैरेलल, क्या आ जाए पैरेलल. तो ये क्या होगा विद चेंज इन कंसंट्रेशन रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, था कौन सा ऑर्डर होगा, व्यू पूरा आ रहा है, ओ माय गॉड, चेंज ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उस पर रेट पे, जीरो जीरो हो गया ना, जीरो ऑर्डर हो गया ये. रेट इक्वल्स टू के, आर की पावर क्या होगी जीरो, रेट को कोई फर्क ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है इससे, ठीक है, तो जीरो ऑर्डर. अगर ऐसा ग्राफ आ जाए आपको, ये आते हैं उनमें एमसीक्यू वगैरह में होते हैं, हाँ जी एमसीक्यू में पड़े होते हैं ऐसे क्वेश्चन बना के उन्होंने प्लॉट डाला होता है, ठीक है, और वो आपसे पूछ रहे होते हैं कौन सा ऑर्डर है ये, ठीक है. अब जैसे ये कह देगा इसको, तो यहाँ पर हमें जैसे ये तो मैंने वन लगा दिया, वो वन नहीं लगाएगा, जैसे यहाँ पे तुमसे पूछ ले क्या है ये, तो दोनों को डिस्टिंग्विश कर पाओगे ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर, अपने आप समझ जाओ, अगर कुछ नहीं है तो ये फर्स्ट ऑर्डर है, क्योंकि विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन रेट बढ़ रहा है, रेट बढ़ रहा है, तो फर्स्ट ऑर्डर है ये जीरो ऑर्डर हो गया. दिस इज फर्स्ट ऑर्डर. ठीक है, आगे देखो सेकंड ऑर्डर में ये क्या चीज हो जाएगी स्क्वायर, ठीक है. सेकंड ऑर्डर वैसे तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, पर ग्राफ में ऐसे वो पूछ सकते हैं नॉर्मल क्वेश्चन,
ठीक है, पर यहाँ पे बताएंगे फिर आपको कि स्क्वायर है। वैसे ज़्यादा तो फर्स्ट और जीरो में आते हैं क्वेश्चन, यहाँ से तो वैसे ही पता लग जाएगा, यहाँ से वैसे समझ आ रहा है ये क्या है, सेकंड ऑर्डर ही है, बस ऐसे निकाल सकते हैं। ये ग्राफिकल मेथड है, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। सेकंड देखो ग्राफिकल में, इंटीग्रेटेड रेट लो एक्सप्रेशन से जो ग्राफ फॉर्म होते हैं उनसे भी हम क्या निकाल सकते हैं, ऑर्डर निकाल सकते हैं। बनाए थे ना हमने फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर ग्राफ बनाए थे, इफ यू रिमेंबर। ठीक है, तो ग्राफिकल में आ जाता है प्लॉट बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन, उसके बेस पे जो बने हैं। फॉर जीरो ऑर्डर इफ यू रिमेंबर एक प्लॉट बनाया था हमने किसके वर्सेस, आर वर्सेस टी, आर वर्सेस टी। ठीक है, दिस इज कंसंट्रेशन नाउ, ये कंसंट्रेशन है, ये टाइम है, जो भी सेकंड वैकेंड में हो सकता है। ऐसा आया था प्लॉट, आया था ना, जिसका स्लोप क्या था, माइनस के, स्लोप क्या था, माइनस के, और इंटरसेप्ट थी आर नॉट, आर नॉट। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, जीरो ऑर्डर। अच्छा, इंटीग्रेटेड में ही आपके पास एक प्लॉट था, एक एल एन आर वर्सेस टी, उसका भी क्या था, स्लोप नेगेटिव था। इंटरसेप्ट क्या थी, एल एन आर नॉट, एल एन आर नॉट, और स्लोप क्या था, उसका भी क्या था, माइनस के। सही समझ, सही समझ। ये जहाँ एल एन आ गया या लॉग आ जाए, अभी एक और बताऊंगा, तो वो फर्स्ट ऑर्डर है। वो कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर। ये समझ जाओ बस, यही तो मैं दो ही हैं सिलेबस में, ये वाले हैं, क्योंकि इंटीग्रेटेड दो हैं आपके सिलेबस में, तो प्लॉट ये दो ही आएंगे डिफ्रेंशिएट करने को। इसी का एक और वर्जन है, उसमें लॉग बेस क्या लेते हैं हम, 10। वो भी प्लॉट बनाया हुआ है आपने, जो जब पढ़ा था ना ये टॉपिक। हो गया जी। अब यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, एक और इसी को लॉग बना दो, लॉग आर, और ये क्या हो जाएगा, ये भी लॉग आर नॉट। ठीक है, स्लोप में चेंज आ जाएगा, स्लोप में क्या आ जाएगा, 2.303 नीचे। ये क्या है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, भैया में बस इसका स्लोप है नीचे आ गया 2.303। तो ये फर्स्ट ऑर्डर के प्लॉट्स हैं दोनों, जो इससे पहले बनाया और ये वाला, और ये आपका जीरो ऑर्डर को डिफाइन कर रहा है, बता रहा है।
थर्ड मेथड देखो, तो फर्स्ट मेथड क्या था, ग्राफिकल में दो ग्राफ हो गए ना, मतलब एक तरह से सेकंड मेथड आ जाएगा वो, ठीक है। उन्होंने थर्ड दिया वो बुक में, पर हमारा सेकंड है वो। ग्राफिकल फर्स्ट हम कंसीडर कर रहे हैं, सेकंड इज इंटीग्रेटेड, सॉरी इनिशियल रेट मेथड। हमारा जो है सेकंड है डिटर्मिनेशन का, वो है इनिशियल रेट मेथड। क्वेश्चन आता है इस पे भी, इनिशियल रेट पे। इसके भी तुम्हें दो वर्जन मिलेंगे, एक है मल्टी रिएक्टेंट और एक है सिंगल रिएक्टेंट। तो ये देखो मल्टी रिएक्टेंट में कैसे है, जैसे आपके पास ये जो है, लिखो सेकंड मेथड इज इनिशियल रेट मेथड, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा समझाने वाला नहीं, सीधा क्वेश्चन कराऊंगा उसी से समझ आएगा ये क्या है। तो इसमें जैसे आपको एक टेबल दिया होगा पहले से इंफॉर्मेशन, दे विल प्रोवाइड यू ऑन द बेस ऑफ एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2, 3। तो उन्होंने कोई रिएक्शन लगाई, जैसे रिएक्शन लगाई 2AB 2A + 2B, वो प्रोडक्ट बन गया उनके पास T, ठीक है। इसके लिए उसने रिएक्शन लगाई, तीन मेथड मतलब तीन एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें ए की इनिशियल कंसंट्रेशन, हाँ जी, मतलब A0 और बी की इनिशियल कंसंट्रेशन अलग अलग एक्सपेरिमेंट में अलग अलग ली। तो उससे क्या हुआ, वहां पे एक रेट निकल के आया, रेट उसका कॉरेस्पॉन्डिंग। जैसे ए की उसने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ली 0.01 और बी लिया उसने 0.01, तो रेट जो निकल के आया उसका आया 0.005 आया। सेकंड में उसने ली उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 0.02, ठीक है, और ये ली 0.01, तो उसका जो रेट निकल के आया वो निकल के आया 0.020। थर्ड में उसने इनिशियली लिया इसको 0.20 और इसको लिया 0.3, तो इसका जो रेट निकल के आया वो आया 0.060, ठीक है। तो वो कहता है कि इसका बताओ जी रेट लॉ क्या होगा। तो रेट लॉ मतलब रेट इज इक्वल्स टू के, ए की पावर क्या है x, बी की पावर क्या है y, ये निकालनी है हमें। ये वो तो होगी क्या हमारे पास, स्टोइकियोमेट्रिक बैलेंस इक्वेशन होगी ना, कोई भी होगी, हमें ये निकालनी है। तो ऑन द बेसिस ऑफ जो है एक्सपेरिमेंटल डिटेल, इसकी कंसंट्रेशन मोल पर लीटर यूनिट, ठीक है, ये भी मोल पर लीटर, ये आ गया रेट मोल पर लीटर पर सेकंड में हमारे पास। अब इसमें क्या करना है, इसमें हमें 3 एक्सप्रेशन बनानी है। क्या बनानी है, 3 एक्सप्रेशन। जैसे पहली एक्सप्रेशन बना ली, पहली का रेट क्या है, ये है, इज इक्वल्स टू के, ए कितना है पहले में 0.1 की पावर x, बी कितना है पहले में 0.01 की पावर y, ये बन गई फर्स्ट, ठीक है। सेकंड होगी 0.020 रेट के कितनी है x, दिस इज y, ये होगी सेकंड एक्सप्रेशन, ठीक है। थर्ड एक्सप्रेशन होगी आपकी 0.060 इक्वल्स टू के 0.2 x 0.03 y, ये होगी थर्ड होगी। अब इसमें डिवाइड ध्यान में रखना है, यहाँ पे बड़े से छोटे को डिवाइड करना है। अब वो वाला हिसाब नहीं चलेगा जिसको मर्जी डिवाइड करो, यहाँ ध्यान रखना कि डिवाइड बड़े से छोटा। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, पहले और सेकंड में, सेकंड इज ग्रेटर, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, ठीक है। तो इसको लिखो यहाँ पर
जब इसको डिवाइड करेंगे x ऊपर आ गया, के नीचे दिख रहा है ना भाई, छुप तो नहीं रहा, y, ठीक है। तो ये कट गया, ये पूरा कट गया, ये क्या आ गया 2 रेज़ टू द पावर x, यहाँ क्या आ जाएगा, ये हो गया हमारे पास, ऊपर आ रहा है 2 और नीचे आ रहे हैं कितने 100, ऊपर क्या जा रहा है 1000। तो पहले तो ये कटा, ठीक है, ऊपर आ गया 20, ठीक है, नहीं 4 आएगा, 5 4 जा 20, ये कंसीडर नहीं होती ना जीरो, ठीक है। नीचे क्या उतरा 100, ऊपर क्या गया 1000, तो क्या बचा 10, ठीक है ना। तो क्या होगा वो 20, 5 4 जा 20, ठीक है, 4 आ गया। तो इधर से क्या आया, इधर से आया 4, इधर से क्या आया 2 की पावर x, क्योंकि y वाला कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आ गई 2 की पावर 2 x, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल्स टू 2। ये हटाया ना मैंने डेसिमल, तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट हिसाब से देख लो ना, तो इसमें ये 3 ऊपर चल गई 1000, इसका वो हटा दो जीरो, उसकी कोई वो नहीं है वहां पे सिग्निफिकेंस, ठीक है, क्योंकि वो डेसिमल के इधर बाद में लगी हुई है, वहां उसका कोई यूज नहीं है, उसको नहीं कंसिडर करते। ये हटेगा तो नीचे 100 आएगा, तो 100 से ये कट गया 10 बचा, अब 10 बचा, डेसिमल तो खत्म हो गए ना, तो वो क्या हो गया 20 बन जाएगा ना, ठीक है ना। ये क्योंकि 2 कट गए, वो बन जाएगा 20, 5 4 जा 20, ये x निकल आया। अब ऐसे क्या निकालना है हमें y, तो y में क्या करेंगे, डिवाइड हम किसको करेंगे, बड़े से छोटा, तो बड़ी कौन सी है 3rd, किसको कर दो डिवाइड 3rd बाय 2nd, कांस्टेंट तो निकल गया, हाँ वो भी कट गया, यहां लिखते हैं हम डिवाइड 3rd बाय 2nd। अब इसमें करो 0.06 ही लिख लो इसको, अगली जीरो का कोई मतलब नहीं है, x 0.03y, ये होगी 3rd, इससे किसको कर दो 2nd को डिवाइड, 0.2 इज इक्वल्स टू k पावर 0.02x। भाई यहाँ पे आपने अपना दिमाग भी लगाना होता है, कई बारी इक्वेशंस ऊपर नीचे मिक्स भी हो सकती है मिस्टर, अपना दिमाग भी बरतना है कि मुझे कब कौन सी किससे कैंसिल हो जाएगा, वही सेट उठाना है, और एक को कैंसिल कर देना आपने, ठीक है। ये क्या आ जाएगा अब 0.01y, ये कट गया, k कट गया, ये कितना आ गया 3, ठीक है, यहाँ कितना आ गया 3, तो इधर क्या आ गई 3 की पावर, 3 की पावर क्या आ गई 1, क्या आ गई 1, यहाँ 3 की पावर क्या है y इक्वल्स टू 1, ऐसे करना है, ठीक है भाजी। जो अभी तक सस्पेंस बना हुआ था कि एक्स वाई या पी क्यू आर कैसे आता है, वो आता है ऐसे एक्सपेरिमेंटली, वो क्या करते हैं एक ही रिएक्शन को 3 बार लगाया उसने,
क्या लगाया 3 बार। उसका फिर उन्होंने क्या मेजर किया, रेट इनिशियल से, ठीक है, क्योंकि रेट कांस्टेंट तो उनके पास होगा, जैसे भी उन्होंने एक्सपेरिमेंटली काउंट कैलकुलेट किया 3 रेट आ गया उनके पास। तो 3 रेट का ये फिर उन्होंने एक्स वाई एज्यूम करके वैल्यू निकाली है। सेम रिएक्शन को 3 बार किया, डिफरेंट कंसंट्रेशन, तो इसलिए इसको बोलते हैं क्या, इनिशियल रेट मेथड। क्या बोलते हैं, इनिशियल। मतलब एक रिएक्शन का आपने डाटा इकट्ठा करना है जितना कर सकते हो, उस डेटा को फिर आगे यूज करना है किसमें, फाइंड आउट करने के लिए ऑर्डर। इसको इसलिए रिलायबल मानते हैं, ठीक है। और देखो जी, एक इसका और मेथड होता है, फिर हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे। वो है कि अगर आपके पास क्या हो, सिर्फ एक ही रिएक्टेंट हो, मल्टी रिएक्टेंट्स ना हो वहां पे। ये हो गया है जी, हो गया। अगर आपके पास बाकी डेटा कोई नहीं है, सिंगल रिएक्टेंट है, ठीक है, बोलेंगे इसको भी इनिशियल रेट ही R2P, तो आप क्या लिखते हो, इसका रेट इज इक्वल टू K इंटू R, K इंटू R नॉट की पावर N, ठीक है। इसको ले लो R01, R01, ठीक है। मैं यहाँ पे रेट को अगर मैं छोटे r से कर दूं, कोई दिक्कत है, छोटे r से कर दो आप इसका रिप्रेजेंट, ये हो गया R0 रेट हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे तुम ऐसा करो, तुम कंसंट्रेशन को A नोट कर लो, क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाओगे। इसको तुम कर लो A2P कर लो, A2P। ये इसलिए कि बच्चे को डिफ्रेंशिएट करना इजी हो, उससे फर्क तो कोई नहीं पड़ता है, मैं वो भी कर लेता है, फिर वहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें कन्फ्यूजन हो सकती है। ये मैं क्या ले रहा हूँ, रेट ले रहा हूँ इनिशियल, हाँ जी, इनिशियल रेट, ठीक है। इनिशियल रेट कौन सा, पहला, जब कंसंट्रेशन कितनी है उसकी, A0 की 1 है, मतलब A0 1 कंसंट्रेशन से है, ठीक है, तब उसका ऑर्डर क्या है, पावर N ले ली। अब आपने क्या किया, आपने उसका दूसरा रेट फाइंड आउट किया, जब आपने A0 की कंसंट्रेशन क्या कर दी, चेंज कर दी, A0 को क्या कर दिया, चेंज कर दी। पहले 1 मोल से लगाई, फिर मैंने 2 मोल से लगा दी, ठीक है ना, फिर भी तो रेट आएगा। उसकी पावर क्या ले लिया आपने, N, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर तो सेम ही होगा रिएक्शन का, कंसंट्रेशन चेंज करने से ऑर्डर थोड़ा चेंज हो जाएगा, ऑर्डर तो सेम रहेगा। नाउ डिवाइड, इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें जिसको मर्जी डिवाइड कर दो, ठीक है। डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट कर दो, तो क्या आ जाएगा, R0 टू our R0 1 इक्वल्स टू K A0 1 our K A0 2, ठीक है। इसके सबके पावर क्या कर दी हमने, N कर दी, क्या कर दी, N। K से K कट गया, K से K कट गया। नाउ टेकिंग लॉग बोथ द साइड, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, log R0 टू our log R0 1 is equals to N log
ठीक है, लॉग ऑफ इसका ए नॉट 2 और ए नॉट 1, ठीक है, सॉरी ये तो आगे चल गया ना, ओके ठीक है, ये लॉग आ गया, ठीक है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, एन कैसे, लॉग आर नॉट 2 और आर नॉट 1 डिवाइडेड बाय लॉग ए नॉट 2 और ए नॉट 1, ठीक है। क्लास में भी मैंने किया था ये, तो व्हाट वी हैव फाइंड आउट कि अगर हम चेंज भी कर देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे ऑटोमेटिकली वैल्यू सही आती है, मतलब ऊपर नीचे भी करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उसको भी डिवाइड कर दोगे सेकंड से तब भी आंसर सेम ही आएगा। तो इसका भी न्यूमेरिकल अलग से पड़ा है हमारे पास, और इससे पहले वाले के पढ़े हैं, दैट वी विल सी नाउ। ये वो तो देख ही लिया हमने पहले वाला, ठीक है, पहले वाला तो हमने। अब इस फॉर्मूला में बेस पे क्वेश्चन है, ठीक है, और यूजुअली बच्चे ध्यान नहीं देते या करते नहीं है, पर क्वेश्चन वो है इंपॉर्टेंट है, उनको इनिशियल रेट मेथड पता होता है जो हमने किया अभी एक्स वाई वाला, ठीक है, पर ये नहीं पता कि ये भी इनिशियल रेट ही है, ये उसका ऑल्टरनेट वर्जन है, सिंगल रिएक्टेंट होगा जब, तो तब ये ऐसे लगेगा। तो देखो इसमें क्या है, एक क्वेश्चन है, रेट ऑफ द रिएक्शन स्टार्टिंग विद इनिशियल रेट 2 × 10⁻, इनिशियल रेट दिया उसने -3 मोल पर लीटर, ठीक है, एंड 1 × 10⁻³ मोलर, दो इनिशियल रेट उसने दे दिए, इनिशियल कंसंट्रेशन, सॉरी, द रेट ऑफ रिएक्शन स्टार्टिंग विद इनिशियल कंसंट्रेशन लिखो तुम स्टेटमेंट, द रेट ऑफ रिएक्शन स्टार्टिंग विद इनिशियल कंसंट्रेशन 2 × 10⁻³ मोलर एंड 1 × 10⁻³ मोलर आर इक्वल टू, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो रेट है वो दिया उसने 2.40 × 10⁻⁴, ठीक है, उसने बुक में ऐसे लिखा हुआ, मतलब अपने आप समझ लो मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है, ये क्या है मोल पर लीटर, मोलैरिटी, एंड इसका कॉरेस्पॉन्डिंग उसने रेट दे दिया 0.6 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एंड ऑल्सो द रेट कांस्टेंट, कि रेट कांस्टेंट भी कह रहा है बाद में निकालो। तो मैंने दो चीजें पूछा उसने, ऑर्डर और रेट कांस्टेंट के पूछा उसने, ये निकालो, ठीक है। तो हम उठा के ये फॉर्मूला इसमें लगा देंगे, दो हमारे पास क्या है रेट्स हैं, दो ही हमारे पास क्या है कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लॉग R2, ठीक है, जिसको मर्जी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको ले लो R2, तो कितना है ये 2 × सॉरी रेट है ना 2.4 × 10⁻⁴, ठीक है, आवर 0.6 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ, वहाँ कितना है 2 × 10⁻⁻3, यहाँ कितना है 1 × 10⁻⁻3, कट गया, ठीक है, कितना आ गया 6 4 जा 24, यहाँ कट गया, क्या गया log 2, तो log 4 की वैल्यू 0.6020, log 2 की वैल्यू 0.3010, कितना आ गया 2, तो n = 2, सेकेंड ऑर्डर,
लगी समझ? हो गया बस, फटाफट कट गया। बंदे को फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बच्चे इनिशियल रेट में, ठीक है। तो अभी तक हमने दो मेथड देखे ग्राफिकल। ग्राफिकल में हमारे पास कौन कौन सा था? एक था रेट वर्सेस कंसंट्रेशन और दूसरा था इंटीग्रेटेड रेट कैलकुलेशन। फिर हमने इनिशियल रेट मेथड दिया। इसमें हमने दो वर्जन देख लिए, एक जिसमें मल्टी रिएक्टेंट है, एक में सिंगल रिएक्टेंट है, ठीक है। दोनों के न्यूमेरिकल भी देख लिए हमने। अब थर्ड जो मेथड है आपका वो है हाफ लाइफ मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर बाय हाफ लाइफ। लिखो थर्ड मेथड। थर्ड है आपका हाफ लाइफ मेथड। ठीक है, उस दिन हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन n-1। ये था कि, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना ऑफ कंसंट्रेशन रेज टू द पावर n-1। ठीक है, अब सपोज करो कि कोई है रिएक्शन हमारे पास R2P, ठीक है। उसकी जो फर्स्ट हाफ लाइफ है वो क्या होगी? R0/2, ठीक है। और उसकी जो सेकंड हाफ लाइफ है वो क्या होगी? मतलब पहले वो अगर 100 था तो यहाँ पे क्या हो गया? 50, ठीक है। ये हाफ लाइफ क्या होगी? फर्स्ट। ये हाफ लाइफ क्या होगी? सेकंड। तो वो क्या बच जाएगा? मतलब R0 किससे डिवाइड होगा? यहाँ पे R0 डिवाइड, ये 25 रह जाएगा ना, मतलब 4 से हो जाएगा, 25 रह जाएगा। तो ये मतलब होता है दो हाफ लाइफ का। हाँ जी, समझेगा। पहली हाफ लाइफ में वो अगर इनिशियली वो 100 था, ठीक है, तो पहली हाफ लाइफ में क्या हुआ? 50 रह गया। दूसरी हाफ लाइफ में वो क्या रह गया? 25, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है हाफ लाइफ, तुम्हें पता ही है, ठीक है। अब उसने क्या किया? उसने हम तुम्हें क्या दे दी? दो डिफरेंट क्या दे दी उसने? हाफ लाइफ दे दी, और उनकी कोरस्पॉन्डिंग कॉन्सेंट्रेशन बता दिया आपने। उनकी कॉरस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन बता दी, दो हाफ लाइफ भी दे दी और कंसंट्रेशन भी बता दी। तो यहां से आपने फिर क्या उठाया? रिलेशन बनाया कि टी हाफ जो 1 होगा, रेशो टी हाफ 2, वो किसके प्रोपोर्शनल है? वो है उल्टा है, इनवर्सली है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? C2 अवर C1, और इसकी जो पार आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? n-1। यहाँ पे फिर लाएंगे हम क्या? टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स। तो यह आ जाएगा इधर हमारे पास लॉग ऑफ T2 1 अवर T/2 T/2, ठीक है। T हाफ 1 अपॉन T हाफ 2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? n-1 लॉग C2 ओवर C1, C2 ओवर C1। तो यहां से क्या निकाल लो आप? यहां से निकाल लो आप n की वैल्यू, n-1, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1 उधर चल जाएगा, 1 प्लस, ठीक है, लॉग C2/C1 जो भी आएगा, log C2/C1 और log
टी हाफ 1 बाय टी हाफ 2। n-1 था ना वहां पे। एक मिनट, कुछ गड़बड़ है, एक मिनट। तो यहाँ करेक्शन है भाई थोड़ी सी, इसको इसके नीचे लेके आओ पहले। लॉग टी हाफ 1 ओवर टी हाफ 2, ठीक है, ओवर स्पेस कम है हमारे पास, टी हाफ 1 ओवर टी हाफ 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ C2 ओवर C1, C2 ओवर C1 इज इक्वल्स टू n-1। ठीक है, अब लिखो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा, 1 प्लस लॉग टी हाफ 1 ओवर टी हाफ 2 डिवाइडेड बाय C2 बाय C1, लॉग ऑफ C2 बाय C1। लगी समझ? तो ये हाफ लाइफ मेथड है क्या डिटरमिन करने का, ऑर्डर। जी सर। इसका भी क्वेश्चन साथ के साथ ही कर लो, क्योंकि ये दोनों एक एक क्वेश्चन ही है अवेलेबल बुक में, ज्यादा नहीं है इन पे। बाकी उस पे तो बहुत सारे क्वेश्चन एक्स वाई वाले, इन पे एक एक क्वेश्चन ही है। और आए हुए हैं बोर्ड में। अब जैसे इसमें वो कह रहा है द हाफ लाइफ पीरियड फॉर द कन्वर्जन ऑफ अमोनियम साइनेट इनटू यूरिया एट 303 केल्विन एट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम साइनेट 0.1 मोल लीटर एंड 0.2 मोल पर लीटर। देखो उसने तुम्हें अमोनियम, क्वेश्चन लिख लो, लिखना है तो लिखो, तभी फिर तुम्हारे दिमाग में बढ़ेगा ये। द हाफ लाइफ पीरियड फॉर द कन्वर्जन ऑफ अमोनियम साइनेट into urea at 303 Kelvin with initial concentration of ammonium cyanide 0.1 mole per liter and 0.2 mole per liter are 1152 and 568 minute respectively. What is the order of the reaction? दोबारा बोल रहा हूँ पूरा क्वेश्चन। द हाफ लाइफ पीरियड for the conversion of ammonium cyanide into urea at 303 Kelvin at initial concentration, with initial concentration लिखवाया मैंने, with initial concentration of ammonium cyanide are 0.1 mole per liter and 2 mole per liter। ठीक है, initial concentration of 0.1 mole per liter and 0.2 mole per liter are 1152 and 568 मिनट रिस्पेक्टिवली। ये हाफ लाइफ दी ना, ये पहली लाइन है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ, ठीक है, हाफ लाइफ दी थी उनकी। व्हाट इज द ऑर्डर, बोलना क्वेश्चन क्या लिखवाया। The half-life period for the conversion of ammonium cyanide into urea at 303 Kelvin with initial concentration of ammonium cyanide are 0.1 mole per liter and 0.2 mole per liter are ठीक है, हाँ,
तो 2 तुम्हें क्या दे दी उसने, कंसंट्रेशन, ठीक है। 2 तुम्हें क्या दे दी, हाफ लाइफ। अब ये ध्यान में रखना है यहाँ पे कि C2 किसको लें, ये बड़ा लॉजिक है। C2 लेना तुम्हें बड़े वाले को, ये ध्यान में रखना। C2 किसको लेना है, बड़े वाले को। ये थोड़ी सी कलाकारी है यहाँ पे, C2 को बड़े वाला ही लेना आप। ठीक है, तो क्या बन गया था फॉर्मूला, दोबारा लिखता हूँ। N is equals to 1 प्लस लॉग किसका था, T हाफ 1 और T हाफ 2 और लॉग C2 बाय C1, C2 बाय C1। तो यहाँ कर दो 1 प्लस कितना है, T हाफ कितना है फर्स्ट तुम्हारे उसमें, पहली क्या दी उसने 1152, दूसरी 568, ठीक है। और लॉग C2 कितनी है 0.1, ठीक है। तो ये देखो ये 2 से जा रहा है क्या, है देख 568 1152 डिवाइडेड बाय 568 1152 डिवाइडेड बाय 568 2 ही आ गया वो, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे कंसीडर 2 हो जाएगा, और ये भी क्या हो गया 2 कंसीडर हो गया। तो ये तो कट गया, तो ऑर्डर क्या आ गया, आइए ऑर्डर यहाँ पे आ गया 1, अच्छा 2 आएगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 कितना आ जाएगा 2, ये पूरा कट गया, 1 आ गया, नीचे भी log 2 बचा, ऊपर भी log 2 बचा, तो 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2, सही है समझे। तो ये हाफ लाइफ मेथड हो गया। 2 नहीं ले लिया, हाँ ये 2 कंसिडर होगा, नो प्रॉब्लम, डिवाइड करके लॉग, तो उससे क्या होगा, ये भी तो नीचे 2 ही आया, तो वैल्यू वो तो वैल्यू तो सेम ही आएगी, 0.3010 0.3010, मैं नहीं लेता, हाँ नीचे भी 2 आ गया, ठीक है। तो हम आप अपनी जगह सही हो, बट उसकी जरूरत ही नहीं है, वो कटेगी वो, ठीक है। तो हमने ग्राफिकल मेथड कर लिया, हमने इंटीग्रेटेड मेथड किया, उसमें इनिशियल वाला कर लिया, ठीक है, हाफ लाइफ मेथड, ये सारे मेथड हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर।